बादल नगर गांव में अंजू नाम की एक औरत अपने बेटे विनोद और बहू कीर्ति के साथ रहती थी। अभी कीर्ति की नई नई शादी हुई थी, इस वजह से उसे ससुराल के तौर तरीकों का नहीं पता था। जैसे तैसे वह ससुराल में घुल मिल जाती है। अब कीर्ति रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है, तभी वह बर्तनों को देखकर चौंक जाती है। हे भगवान, यह सब क्या है? यह कौन से जमाने के बर्तन रखे हुए हैं? मेरी सासू माँ ऐसा लगता है सीधा मोहन जोदाड़ो से लेकर आई है। यह बर्तन इतने पुराने लग रहे हैं। अरे जरा इस गिलास को तो देखो, कितना भारी गिलास है। इसमें अगर कोई पानी पीने लगा तो वो तो इसे उठाने में ही प्यासा मर जाएगा। और यह कढ़ाई तो देखो कितनी काली है। अरे कोई भैंस भी इतनी काली ना हो। तभी रसोई में उसकी सास आती है और वह कीर्ति को परेशान देख उसे कहती है, अरे बहू, यह क्या? तू तो यहीं खड़ी है और हम खाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे कब तक खाना बनाएगी? माँ जी, यह बर्तन तो बहुत ही भारी है और पुराने हैं, इनमें खाना नहीं बना पाऊंगी। आप एक काम करिए ना, जो मेरे दहेज में बर्तन मिले हैं या तो वह निकाल लीजिए या फिर आपके पास कोई बर्तन हो तो वह दे दीजिए। मैं इनमें खाना नहीं बना पाऊंगी। अरे तू पागल हो गई है क्या? बहू, मेरी सास मुझे दिए थे ये बर्तन, अभी तक वैसे की वैसे ही है। तू ज्यादा मुँह मत चला, इनमें ही खाना बना। अभी नहीं निकालूंगी मैं नए वाले बर्तन। अंजू अपनी सासू की बात मानकर उन पुराने बर्तन में ही खाना बनाने लगती है। जैसे तैसे वह खाना बना लेती है और अपनी सास और पति को खाने के लिए दे देती है। दोनों खाना खा लेते हैं। अभी भी तो खाना बना लिया ना बहू तूने? ये सब बहाने होते हैं, मैं सब जानती हूँ। तुझे पता भी नहीं है, अब ये बर्तन कहीं मिलने वाले भी नहीं है, समझी ना? हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, कहीं नहीं मिलने वाले ऐसे बर्तन, इतने पुराने जो है। कीर्ति अब जाकर उन बर्तन को साफ करने लगती है कि तभी बर्तन साफ करते हैं बेचारी के पैर पर भारी कढ़ाई गिर जाती है, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है और वह दर्द से रोती रहती है। अरे इतने भी कुछ नहीं हुआ बहू, जो तू इतना नाटक दिखा रही है। कीर्ति अपने सास से कुछ भी नहीं कहती। वह अगले दिन फिर से खाना बना रही थी। जब तक इस कुकर में चावल बन रहे हैं तब तक मैं किचन साफ कर देती हूँ। ऐसे कहकर वह जैसे ही कुकर के पास से हटती है तभी कुकर फट जाता है और वह बहुत घबरा जाती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, समझी ना? तू ठीक से काम नहीं करेगी तो यही होगा ना। माँ जी, आपको अभी भी मेरी गलती दिख रही है? मैं मरने से बची हूँ, बाल बाल बची हूँ मैं अभी मरने से। अभी मैं मरने ही वाली थी। अंजू अपनी बहू की नहीं सुनती। अगले दिन कीर्ति की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद अंजू ही खाना बनाने लगती है। वह कुकर में चावल बनाने के लिए रख देती है और कढ़ाई को साफ करने लगती है। तभी उसके हाथ से कढ़ाई छूटकर पैर पर गिर जाती है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वह दर्द से चिल्लाने लगती है, हाय रे हाय रे हाय रे मेरा पैर। और तभी कुकर भी फट जाता है, जिससे वह घायल हो जाती है। कीर्ति फौरन ही अपने सास को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है, जहां उसका इलाज होता है। अंजू को बहुत चोट आ जाती है, जिसके बाद अंजू समझ जाती है कि यह सब उसकी ही गलती थी, जो वह अभी भी पुराने बर्तन लेकर बैठी है। समय के साथ सब बदल जाता है, इसलिए समय के साथ बदलने में ही भलाई है। वह खराब चीजों को अभी भी चलाना चाहती थी, जिसकी सजा उसे मिल गई थी। इसके बाद से अंजू बहू के नए बर्तन निकाल लेती है और अपने पुराने बर्तन बेच देती है। एक तालाब में 3 कछुए रहते थे। 2 कछुए आपस में खूब लड़ाई करते थे। तीसरा कछुआ समझदार था। अरे ये मेरी बैठने की जगह है। अरे तू क्या हुआ? मैं बैठी तो तुझे तकलीफ हो रही है? अरे कितनी बार समझाना तुम्हें, अपनी अपनी जगह पे बैठना, अपनी अपनी खाना खाना सीखो ना। अरे तू बड़ी आई समझाने वाली। मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहूंगी वहाँ पे बैठूंगी, मुझे जो पसंद है मैं वो खाऊंगी। ऐसे इन दोनों की नोक झोंक होती ही रहती थी। मगर तीसरा कछुआ, अरे आप ऐसे क्यों झगड़ते हो? हम सारे दोस्त हैं ना, आपकी जगह मेरी जगह, ऐसा कुछ होता है क्या? हम सब तो एक साथ रहते हैं, तो एकजुट होके रहना चाहिए। ऐसे समझाते रहती है। तीसरा कछुआ कभी इन दोनों की लड़ाई में नहीं पड़ती थी। एक दिन लड़ाई करने वाले दोनों मछुओं में लड़ाई इतनी जोर से हुई तो एक कछुआ पत्थर से गिरकर उल्टा हो गया था। कछुए के पैर आसमान की ओर थे और पीठ जमीन पर लग गई थी। तो दर्द से चिल्लाते हुए कछुआ कहता है, अरे मैं तो गिर गया, मैं क्या करूं? अरे मैं तो गिर गई, अब मैं क्या करूं? मुझे पहले जैसा कौन बिठाएगा? ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगी। सीधा होने के लिए उस कछुए ने बहुत प्रयत्न किया, मगर वो सीधा नहीं हो पाया। अब उसे अपनी लड़ाई झगड़े पे पछतावा हो रहा था।
अरे मैंने क्यों झगड़ा किया, ये झगड़ा नहीं होता तब मैं नहीं गिरती। अब मैं सहायता के लिए भी तो उसी कछुअन को बुलाना है ना। ऐसे बड़बड़ाती रही। झगड़े के अलावा और कुछ नहीं किए गए अपनी जिंदगी को कोसती रही। ऐसे ही उल्टे पड़े उसको बहुत समय हो गया था, फिर भी कोई उसके पास सहायता के लिए नहीं आया। इस तरफ तालाब में दोनों कछुए इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद, अरे इतनी देर हो गई, ये कछुआ आया क्यों नहीं? कहीं कोई संकट में तो नहीं पड़ा? ऐसे कहते हुए दोनों चिंतित हो गए थे। दोनों कछुओं को संदेह हुआ। दोनों कछुए ने ढूंढने का निर्णय करके तालाब से बाहर निकलकर उसकी खोज करने लगे। अरे ये कछुआ कहाँ चला गया, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, इसको कहाँ ढूंढेंगे? अरे कहाँ ढूंढेंगे का मतलब क्या होता है? हर जगह ढूंढना पड़ेगा, आखिरकार हमारा दोस्त है, हमारे साथ रहता है। ऐसे दोनों बात करते हुए उसे ढूंढने लगे। तालाब से दूर एक पत्थर था। उस पत्थर के उस पार कछुआ उल्टा गिरा हुआ था। दोनों कछुए दौड़ते हुए गए और उसे सीधा करके हालचाल पूछने लगे। अरे बहन, क्या हो गया, तुम यहाँ पर आके उल्टा कैसे गिर गई? अरे तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि झुंड में रहना चाहिए? इतनी दूर आके ऐसा उल्टा पड़ोगी तो कौन सहायता करेगा? अरे मैं क्या जानबूझ के आई थी? मुझे क्या पता था कि मैं गिर जाऊंगी और ऐसे उल्टा हो जाऊंगी? ऐसी तीनों की बातचीत चली। गिरा हुआ कछुआ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। वह दोनों कछुओं से माफी मांगने लगी और जोर जोर से रोने लगी। अब के बाद कभी लड़ाई न करने की वादा करते हुए माफी मांगने लगी। तब से तीनों कछुए तालाब में दोस्त बनकर रहने लगे। एक दूसरे के साथ फिर कभी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि एक दूसरे की सहायता के बिना उनका जीना मुश्किल है। हम भी अपने आसपास के लोगों के साथ बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर वही हमारे काम आते हैं। टुनी की शादी हो चुकी है और वो अपने सास ससुर और पति के साथ रहती है। टुनी देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। उसका रंग डार्क था, यानी डस्की, और अपने रंग को निखारने के लिए वो तरह तरह के केमिकल फेस वॉश और तरह तरह की क्रीमें अपने चेहरे पर लगाती थी। उसे जो कोई भी ये बता देता कि इस क्रीम या इस फेस वॉश को लगाने से उसका चेहरा सुंदर और गोरा हो सकता है, तो वो बस वही लगाने लग जाती। ऐसे ही एक दिन वो YouTube पर गोरा होने के लिए कुछ नुस्खे देख रही थी और तभी उसे एक वीडियो दिखाई देती है जिसमें बताते हैं कि कुछ विटामिन के कैप्सूल्स और मुल्तानी मिट्टी और दही, नींबू मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग एकदम साफ हो जाता है। ये देख टुनी मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये नुस्खा तो सच में कमाल का है। इसको इस्तेमाल करने से ये लड़की तो सच में बहुत गोरी हो गई है। तो फिर अब मैं क्यों देरी करूं, मैं भी ये सामान लेकर आती हूँ और अपने चेहरे पर लगाती हूँ, फिर देखना मैं कैसे एकदम सुंदर हो जाऊंगी। टुनी तुरंत अपना पर्स उठाती है और उसे लेकर बाजार के लिए निकल जाती है और बाजार से वो सभी सामान ले आती है जो वीडियो में उसने देखा था और उसे घर पर लाकर अपने चेहरे पर लगाने लगती है। लेकिन तभी उसकी सास लूसी वहाँ आ जाती है और उसे देखकर कहती है, अरे बहू, ये तूने अपने चेहरे पर क्या पोता हुआ है? माँ जी, ये एक नया नुस्खा है, मैंने आज ही YouTube पर देखा है। इसको ना चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग साफ हो जाता है और काले से काला आदमी भी दूध जैसा गोरा हो जाता है। ये सुनकर उसकी सास हंसते हुए कहती है, अरे बहू, तू भी ना किसकी बातों में आ गई। YouTube पर आधे से ज्यादा तो बकवास चीजें भरी हुई हैं। रत्ती भर की सच्चाई नहीं है उनमें, बस पैसों के लिए कुछ भी अंट संट बनाकर डाल देते हैं। अभी कल परसों मैं देख रही थी YouTube पर एक वीडियो, उसमें दिखा रहे थे कि गोबर लगाने से इंसान का चेहरा गोरा हो जाएगा। अब बता, असलियत में ऐसा होता है? अरे माँ जी, ऐसा होता है, आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए। देखिए, मैं ये पेस्ट आज रात अपने चेहरे पर लगाकर सोऊंगी, फिर सुबह आप देखना, आप मुझे पहचान भी नहीं पाओगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। आप तो वैसे माँ जी ऐसा कहेंगी ही। आपका रंग जो साफ है, दुनिया के ताने तो मुझे सुनने पड़ते हैं क्योंकि मेरा रंग डार्क है। अच्छा ठीक है, रो मत, तेरा जो मन है वो कर। बस बहू, मेरी एक बात सुन ले, आगे इससे कोई रिएक्शन हुआ तो मुझे मत दोष देना, समझी? अरे नहीं माँ
माँ जी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भी ना फालतू की टेंशन ले रही हैं और मुझे भी फालतू की टेंशन दे रही हैं। टूनी अपनी सास लूसी की एक नहीं सुनती और उन सभी चीजों का एक पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर वो लगा ही चुकी थी और उसे अपने चेहरे पर लगाकर वो रात भर सो जाती है। अगले दिन जब वो मुंह धुलकर अपना चेहरा शीशे में देखती है तो अपना चेहरा देखकर चिल्ला उठती है, हे भगवान, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये लाल लाल दाने कैसे हो गए? अरे अरे उसकी आवाज सुनकर उसकी सास लूसी और उसका पति कालू दौड़ते हुए इसके पास आते हैं और कालू कहता है, अरे टूनी, तुम्हारे चेहरे को ये क्या हुआ? ये लाल लाल दाने कैसे निकल आए? टूनी कुछ नहीं कहती, उल्टा रोने लग जाती है। तब उसकी सास कहती है, मुझे पता है बेटे ये सब कैसे हुआ है, मैंने तो कल ही बहू को मना किया था पर ये किसी की सुनती कहाँ है, इसे तो सुंदर त्वचा चाहिए थी। लो भाई, मिल गई सुंदर त्वचा। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी कोई भी नुस्खा गोरा होने के लिए नहीं अपनाऊंगी। उस दिन के बाद से टूनी ने फिर कभी कोई नुस्खा ट्राई नहीं किया।